दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना के रूप में भारत अपने मिग 29 के बेड़े का विस्तार करने पर विचार कर रहा है। इसमें मौजूदा विमानों को अपग्रेड और अतिरिक्त मिग 29 यूपीजी वेरिएंट हासिल करने की योजना है। इस बीच रूस कथित तौर पर अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर Su-75 चेकमेट अपनाने के लिए भारत को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि Su-75 की उन्नत विशेषताओं के बावजूद इसकी अनिश्चित उत्पादन समय सीमा और प्रोटोटाइप की कमी के चलते भारत इससे हिचक रहा है। भारतीय वायुसेना रूस के कई विमानों का संचालन करती है, जिनमें सुखोई Su-30 MKI, मिग-21 और मिग-29 शामिल है। इनमें मिग-21 अपने सेवा काल के अंतिम चरण में है। वहीं भारत अपनी वायुसेना को मिग-29 के आधुनिक संस्करण के साथ अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में काफी संख्या में मिग-29 खरीदे हैं। अनुमान है कि भारतीय वायुसेना इनमें से लगभग 60 से 70 विमानों का संचालन करती है। हालांकि भारत मिग-29 के सबसे बड़े ऑपरेटरों में से एक है, लेकिन अब ऐसी खबरें हैं कि मॉस्को नई दिल्ली पर इसके बजाय Su-75 पर विचार करने के लिए दबाव डाल रहा है। इस मामले में दिक्कत यह है कि भारत इस समय 5वीं पीढ़ी के कार्यक्रम के माध्यम से अपना स्वयं का लड़ाकू विमान विकसित कर रहा है। रूस ने Su-75 विमान को लेकर मध्य पूर्व में भी कोशिश की थी, लेकिन उसे खरीदार नहीं मिला। ऐसे में उसकी नजरें एक बार अपने सबसे बड़े ग्राहक की ओर हैं। भारत के सामने इस विमान को लेकर कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं। रूस के इस विमान को पिछले साल अपनी पहली उड़ान भरनी थी और 2016 में इसका प्रारंभिक उत्पादन शुरू होना था। वह पहली उड़ान अभी तक नहीं हुई है और यह स्पष्ट नहीं है कि अब इसका उत्पादन कब तक होगा। ऐसे में अगर मॉस्को वास्तव में विमान को बेचने के लिए कोशिश कर रहा है तो यह हताशा भरा कदम हो सकता है। Su-75 सुखोई Su-57 फैलन का अपग्रेड मॉडल है, जिसमें कथित तौर पर नवीनतम प्रणालियों को शामिल किया गया है। इसमें एक ओपन आर्किटेक्चर कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही अद्वितीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकें शामिल हैं। दावा किया गया है कि सिंगल इंजन वाले स्टेल्थ फाइटर में हवा से हवा और हवा से सतह में मार करने वाले हथियारों के लिए एक आंतरिक कंपार्टमेंट लगा होगा। यह 60 टन से अधिक का पेलोड ले जा सकेगा और एक समय में 6 लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम होगा। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।